अलीराजपुर के कलेक्टर मनोज पुष्प साहब और एसपी मनोज कुमार सिंह साहब इस समय सेजावाड़ा पहुंचे हैं और यहाँ इंटर स्टेट एक चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। उनसे हम बात करेंगे। सर, ऐसी कुल कितनी चेक पोस्ट बनाई गई है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट? 8 हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं और जहाँ पर किस तरह के चेक पोस्ट लगाए गए हैं। 4 हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं और हम सभी पे हम लोगों ने मैनिंग कर दिया है और रजिस्टर रखा है और 24/7 उस पर लगातार हम विजिलेंट हैं और ये जांच कर रहे हैं कि किस तरह के एंट्री हो रही है, किस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं और एक वातावरण का निर्माण हम लोगों ने चुनाव से काफ़ी पहले प्रारंभ कर दिया है। सर, इसके अलावा भी कई ऐसी सीमाएं हैं जहाँ से पतले रास्ते गुजरते हैं, उनको लेके कोई योजना है? हम लोग इसके प्रति अवेयर हैं क्योंकि मेन मार्ग जब ब्लॉक करते हैं तो लोग अंदर के रास्तों को उठाते हैं। हम लोगों ने इसके लिए जो थाने का बल है, जो इन्फॉर्म्ड हमारे आरक्षक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि हम भी उसमें जगह बदल कर और अपने इन्फॉर्मर लगाकर उनको भी मैन करेंगे और जिस तरह का अगर कोई एंट्री और एग्जिट करने के लिए उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है तो हम उनको पकड़ने और जब्ती करने के लिए भी उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। सर, जोबट विधानसभा वो विधानसभा है जो मध्य प्रदेश में सबसे कम मतदान होता है। इस बार ये मिथक टूटेगा? निश्चित रूप से टूटेगा। हमारा पूरा अमला और जितने भी लोग स्वीप की एक्टिविटी में लगे हैं सभी के साथ हम लोगों ने एटमॉस्फेयर बिल्डअप किया है, न केवल शहरों में बल्कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र को, आंगनवाड़ी केंद्र को, स्कूल्स को बेस बनाकर हम लगातार स्वीप की एक्टिविटी कर रहे हैं और लोकल डायलेक्ट में ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लोकल लोगों को जोड़ के एक्टिविटी कर रहे हैं। मतदान केंद्र को हम फोकल पॉइंट बना रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा एक इवेंटफुल सेंटर डेवलप हो जाए ताकि 30 तारीख को लोग वहाँ आएँ और सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 3 फैसिलिटेशन सेंटर्स भी हम लोगों ने बनाए हैं अलीराजपुर में, जोबट में और भाभरा में, और वहाँ से भी हम सभी लोगों को मतदान की बारीकियों के बारे में समझा रहे हैं और स्वीप की एक्टिविटी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम जितने भी हाट बाज़ार और ऐसे जगह है जहाँ पर कि लोग सामान्यतः आते जाते रहते हैं उन पर भी स्वीप की एक्टिविटी का सेंटर बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम मतदान का परसेंटेज बढ़ाएं और हमें विश्वास है कि मतदान का परसेंटेज बढ़ेगा। चुनावी पाठशाला से जो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, ये क्या है? नॉर्मली हम क्या लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि उस ट्रेनिंग के शेड्यूल में वो उतनी चीज़ें नहीं समझ पाते या कई बार उसके बाद उनके कोई डाउट्स आ जाते हैं। तो हमने ये कंसेप्ट लगाया है कि चाहे वो मतदान दल के लोग हों, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हों या फॉर दैट मैटर मीडिया के लोग कोई बात जानना चाहते हों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता है जो चुनाव में एजेंट बनते हैं, उनको कोई डाउट्स रहे तो वो कभी भी वॉक इन कर सकते हैं। 10 से 5 वो 3 बड़े सेंटर्स पर ये पाठशाला रहती है। हम मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं यहाँ पे, चुनाव से रिलेटेड सभी सर्कुलर रहते हैं और हम कोशिश करेंगे किसी का भी डाउट्स वो वॉक इन करके अपनी सुविधा से वहाँ पर आके अपना डाउट्स क्लियर कर सकता है। ईवीएम को हैंड्स ऑन कर सकता है, 2 बार 4 बार 10 बार वो ईवीएम चला के अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो वो एक फैसिलिटेशन सेंटर है जिसमें कि लोग कभी भी आ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन समाधान निकाल सकते हैं। एसपी साहब भी हमारे साथ में है। सर, संवेदनशील मतदान केंद्र, उसको लेके कितने केंद्र हैं और क्या तैयारी है पुलिस की? देखिए, हम लोगों ने जो पूरे मतदान केंद्र है उसको पूरा अध्ययन कर लिया है, उसकी समीक्षा कर ली है और इस बार हम लोगों ने 59 सेंसिटिव बूथ का चिन्हित किया है जो हमारे पास फोर्स सभी ज़िले का है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में मुझे पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी जिसका पूर्णतः आश्वासन मिल गया है। इसके अलावा हमने पूरा प्लान कर लिया है कि जो हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं, इसके अलावा जो ऐसा आपने बताया कि छोटी छोटी रोड भी बॉर्डर से मिलती हैं, उसको भी मैन करने के लिए हम लोगों ने अलग से प्लान किया हुआ है। उसके लिए हम बल भी की मांग की है। पर्याप्त बल मुझे मिलेगा और मुझे लगता है कि हम एरिया डोमिनेशन मार्च निकाल रहे हैं। हमारे सारे थाना प्रभारी, सारे एसडीओपी डेली पैदल भ्रमण कर रहे हैं। नॉट ओनली आपके शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा लगातार दौरा चल रहा है और लोगों में हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि लोग स्वतंत्र होकर के, निर्भीक होकर के फ्री मतदान करें ताकि मतदान ट्रांसपेरेंट हो और अच्छे माहौल में मतदान हो। तो हर क्रिटिकलिटी को हम लोगों ने चिन्हित करके उस पर पर्याप्त व्यवस्था लगाने का प्रयास कर लिया है। तो चुनाव में शराब का इस्तेमाल के इतिहास रहा है, तो उसको लेकर चूँकि इंटर स्टेट बॉर्डर भी है, पुलिस कितनी सजग है? देखिए, इसी को बैन करने के लिए, रोकने के लिए हम लोगों ने इंटर स्टेट नाके लगाए हैं
और इसके अलावा जो छोटे छोटे रास्ते हैं उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, इन्फॉर्मर लगाएंगे। अभी हमारा सोरवा थाने में पूरी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें करीब 4.5 लाख की शराब जब्त हुई है। कल भी हमारे यहाँ उदयगढ़ थाने में करीब 15-20 पेटियाँ 2 लाख की शराब पकड़ी गई है। और आने वाले दिन समय में चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसका दुरुपयोग ना हो, इस ख्याल से हम लोग बहुत इफ़ेक्टिव और सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि इसका प्रभाव चुनाव आम बाई इलेक्शन पे ना पड़े और निश्चित तौर पे प्रभावी कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहे। तो आपने एसपी साहब और कलेक्टर साहब को सुना। स्वीप प्लान के तहत भी गतिविधियां जारी है और उम्मीद है कि जोबट विधानसभा इस बार उपचुनाव में अधिकतम मतदान के साथ इतिहास रचेगा। देखते रहिए झाबुआ राजपुर लाइव।